नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और अपना लेसन है 5वां, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, तो इसके बारे में जो आधा पार्ट है वो अपने पीछे कर चुके हैं और जो आगे का आधा पार्ट है वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं कि पृथ्वी के नीचे कोयला कैसे बना। कि कोयले के बारे में अपने यहाँ तक पढ़ लिया। उसके आगे का जो टॉपिक है कि पृथ्वी के नीचे कोयला कैसे बना। तो कैसे बना कि पहले भी क्या थे, इस पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत सारे वन थे, लाखों वर्षों पूर्व, बहुत टाइम पहले की बात है। तो फिर क्या आया है, एकदम से भूकंप आया या फिर कोई और कारण हो सकता है। भूकंप आने से अपने सोचते हैं ना उथल फुथल होती है, तो इसीलिए मानते हैं कि भूकंप आया और उथल फुथल हुई और ये वन क्या हुए, मिट्टी के नीचे जम गई। जैसे भूकंप आता है बहुत जोर से, आपने अखबारों में पढ़ा होगा वहाँ की बिल्डिंग टूट गई, तो ऐसे ही वो मिट्टी के नीचे वन क्या हो गए, ढक गए, उसके नीचे दब गए। तो फिर बाद में कभी ताप बढ़ा कभी दाब बढ़ा, तो उसके कारण पृथ्वी की जो नीचे जो वनस्पति थी, जो वन थे, दब गए थे, वो किस में परिवर्तित हो गए, धीरे धीरे राख में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। और इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। कि लाखों वर्षों पूर्व पृथ्वी पर वन थे, भूकंप आया या कोई और आपदा आई, वो क्या हुए, उथल पुथल हुई, पूरे वन क्या हो गए, मिट्टी के नीचे दब गए। फिर अत्यधिक ताप व दाब के कारण ये पृथ्वी के नीचे जो वनस्पति थी वो धीरे धीरे क्या होगी, मृत हो गई और फिर किस में परिवर्तित होगी, कोयले में परिवर्तित होगी। और इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। इसके बाद देखो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा और ओलियम। जो पेट्रा है इसका अर्थ है चट्टान और ओलियम का अर्थ क्या हुआ, तेल। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति समझो, पेट्रा और ओलियम दो शब्दों से हुई, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का अर्थ चट्टान और ओलियम का अर्थ क्या है, तेल। तो गाड़ियों में ईंधन के रूप में पेट्रोल एवं डीजल का उपयोग किया जाता है ना गाड़ियों में। तो आजकल तो सीएनजी गैस का भी होने लग गया, लेकिन पहले तो लगभग सारी गाड़ियां किस पे थी, पेट्रोल व डीजल पे ही थी। तो ऐसे ही ईंधन का स्रोत है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ही आगे सारे ये वर्गीकृत होते हैं, तो इसी का स्रोत क्या है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति के बारे में समझ गए होंगे कि दो शब्दों से मिलकर पेट्रोलियम बनता है, पेट्राओलियम। पेट्रा चट्टान और ओलियम तेल, चट्टान और तेल। पेट्रोलियम गहरे रंग का क्या है, तेलीय द्रव है जिसे जमीन के नीचे और चट्टानों के मध्य से निकाला जा सकता है। आप देखो, पेट्रा का अर्थ चट्टान और ओलियम का अर्थ क्या हो गया, तेल। मतलब क्या होगा, चट्टान का तेल। क्या हो गया इसका मतलब, चट्टान का तेल। समझ रहे हो इस बात को। तो इसीलिए जो पेट्रोलियम को कहाँ से निकाला जाता है, चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है, इसलिए क्या कह सकते हैं कि यह क्या है, चट्टान का तेल है। पेट्रोलियम का रंग कैसा होता है, गहरे रंग का। ये क्या है, एक तेलीय द्रव है, गहरे रंग का एक तेलीय द्रव है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, समझ लो कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों से हुआ। कोयले का निर्माण तो वनों से हुआ कि भूकंप आया, वन गहरे थे, उसके नीचे दब गए मिट्टी के और फिर अत्यधिक ताप है, ताप के कारण उससे क्या बन गया, कोयला बन गया। तो पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ, समुद्री जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के तली में जाकर जम गए, फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गई। समुद्री जीवों के द्वारा, कह रहा है ना कि समुद्री जीवों के द्वारा हुआ। तो पानी के अंदर कोई जीव मृत होता है तो उसके शरीर क्या होते हैं, समुद्र के नीचे बैठ जाते हैं तली में, और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर क्या आ जाती है, पानी से साथ साथ क्या आती है, रेत आती है, और उसके तहों में क्या हो जाते हैं, ये ढक गए। तो लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, अब एक तो पानी के अंदर है, एक नीचे मिट्टी में दब गए, तो वहां पे फिर वायु की अनुपस्थिति है। उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों से पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ। उन्हीं के शरीर से फिर क्या बन गया, एक तेल प्रकार का तेल बन गया, उसको नाम दे दिया पेट्रोलियम या फिर नाम दे दिया प्राकृतिक गैस।
इस बात को समझो कि पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ, समुद्री जीवों से हुआ, कि वो मरने के पश्चात समुद्र की तली में वो मतलब तली में आ जाते हैं, तो उसके ऊपर फिर धीरे धीरे रेत आती जाती है, वह ढक जाते हैं। और समुद्र की तली में ऑक्सीजन की क्या होती है, एब्सेंस होती है, और उच्च ताप और उच्च दाब होता है। तो इन सभी चीज़ों के कारण अमृत जीवों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का फिर क्या हो गया, निर्माण हो गया। पेट्रोलियम के जो विभिन्न संघटकों का, पेट्रोलियम प्राप्त करने के बाद उसको एक विधि के द्वारा गुजारा जाता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। पेट्रोलियम कई चीज़ों का मिश्रण है। पेट्रोलियम को प्राप्त करने के बाद उसे एक विभिन्न विधियों के द्वारा गुजार कर कई चीज़ें प्राप्त होती है। देखो, पेट्रोलियम से पेट्रोलियम गैस प्राप्त होती है, पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, स्नेहक तेल प्राप्त होता है, पैराफिन और मोम, बहुत सारे घटक हैं, 8-9, वो सारे के सारे इससे प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिष्करण कहलाती है। पेट्रोलियम से उसके सभी घटकों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिष्करण कहलाती है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, ये सारे प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, ये पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। और इसको पेट्रोलियम से ही इन सभी को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिष्करण कहलाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। अभी जैसे अपनी बात कर रही हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से क्या है, अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। और इन्हीं पदार्थों को क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं। इन्हीं पदार्थों को क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, और इन्हीं पदार्थों को क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं। इसका उपयोग अपमार्जक, रेशे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीएथीन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में भी किया जाता है। इसी पे पेट्रो रसायन का उपयोग या पेट्रोलियम का उपयोग अपमार्जक, रेशे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से जो प्राप्त है हाइड्रोजन गैस का उपयोग, प्राकृतिक गैस से जो प्राप्त हाइड्रोजन गैस होती है उसका उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। देखो कि उनके से अपने को पेट्रोल, डीजल, ये चीज़ें तो प्राप्त हुई जो अपने इनको वाहनों में यूज़ करते हैं। किसी का यूज रसोई घर में करते हैं, किसी का यूज़ कहाँ करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, उस हाइड्रोजन गैस से क्या करते हैं, यूरिया के निर्माण में या यूरिया के उत्पादन में भी उसका भी यूज़ किया जाता है। व्यावसायिक महत्व हो गया ना फिर ये तो इसी व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं। तो फिर ये एक प्रकार का व्यापार ही हो गया, उसका ही लाभ हो गया, तो इसे इसलिए क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। प्राकृतिक गैस क्या है, एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस क्या है, एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है, और इसे उच्च दाब पर संपीड़ित करके सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी क्या है, एक कम प्रदूषणकारी और स्वच्छ ईंधन है, और सीएनजी का उपयोग आजकल वाहनों में अधिक किया जाने लग गया। सीएनजी का उपयोग ईंधन के रूप में वाहनों में किया जाने लग गया। प्राकृतिक गैस के बारे में समझ गए होंगे कि एक जीवाश्म ईंधन है, एक जलने वाला ईंधन है, और इसका परिवहन पाइपों के द्वारा होता है, और इसे उच्च ताप व दाब पर संपीड़ित करके इसे भर दिया जाता है किसी सिलेंडर के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, सीएनजी कहते हैं। और सीएनजी का उपयोग आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में भी होने लगा है। ये थी आपकी प्राकृतिक गैस। अब देखो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक एवं उनके उपयोग, कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक हैं, उनके क्या क्या उपयोग हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखो सबसे पहले है द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी का उपयोग घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। घरों में जो गैस यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, एलपीजी। तो एलपीजी का पूरा नाम क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। घरों और उद्योगों में इसका यूज ईंधन के रूप में किया जाता है। फिर है पेट्रोल मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए ये विलायक हैं। पेट्रोल क्या है,
मोटर ईंधन में भी इसका यूज किया जाता है और शुष्क धुलाई के लिए भी ये एक विलाय का कार्य करता है। इसके अलावा मिट्टी का तेल का प्रयोग स्टोव में, लैंप में, जेट वायुयान के ईंधन, इन सभी में किया जाता है मिट्टी के तेल का प्रयोग। डीजल का प्रयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन। डीजल क्या है, भारी मोटर वाहनों में भी और विद्युत जनरेटरों के लिए भी इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मिट्टी के तेल का प्रयोग तो सभी जानते होंगे, स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के लिए किया जाता है। स्नेहक तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में। पैराफिन मोम का प्रयोग मरहम में, मोमबत्ती में, वैसलीन जो यूज करते हो ना, उसमें किसका प्रयोग होता है, पैराफिन मोम का प्रयोग होता है, जो क्या है, पेट्रोलियम का एक घटक है। बिटुमीन पेंट व सड़क निर्माण में, बिटुमेन का प्रयोग पेंट करने में भी और सड़क निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप सभी का यूज देख चुके हो। तो मतलब सबसे पहले देखा आपने एलपीजी का घरों में ईंधन में, फिर पेट्रोल का देखा मोटर ईंधन में और शुष्क धुलाई में, फिर मिट्टी के तेल का देखा स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के लिए, डीजल का देखा भारी मोटर वाहनों में और विद्युत जनरेटरों में। विद्युत के जनरेटर हैं उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, डीजल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद स्नेहक तेल का देखा स्नेहक के रूप में, पैराफिन का देखा मरहम में, मोमबत्ती में, वैसलीन आदि में और बिटुमिन का देखा पेंट एवं सड़क निर्माण में। इसके बाद है जीवाश्म जो ईंधन है ये क्या है, वायु प्रदूषण का कारक है। कि सभी के लाभ के साथ साथ उसकी कोई ना कोई हानि भी होती है। तो इसी प्रकार जो जीवाश्म ईंधन है, जलने वाले ईंधन है, इसका जितना लाभ है उसके साथ साथ यह है वायु प्रदूषण का एक कारक है। जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का क्या है, प्रमुख कारण है। इससे अनेक तरह के पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का क्या है, प्रमुख कारण है और इससे क्या होती है, अनेक तरह की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बहुत ही समस्याएं जैसे जैसे जलता है तो उत्पन्न हो सकती है। तभी कहते हैं कि इनका उपयोग हमें सभी इन ईंधनों का उपयोग तभी करना चाहिए जब नितांत आवश्यक हो, बेफालतू इनको नहीं जलाना चाहिए। तो आपका जो पार्ट था उसका दूसरा जो पार्ट था ये पूरा हुआ। अपने इस पार्ट के अंतर्गत क्या देखा कि पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति किस किस से हुई, पेट्रा ओलियम से। पेट्रा का अर्थ क्या था, चट्टान, और ओलियम का अर्थ क्या था, तेल। तो पेट्रोलियम क्या हुआ, चट्टान का तेल। पेट्रोलियम क्या हुआ, चट्टान का तेल। तो पेट्रोलियम शब्द, कोयला तो कैसे बना था कि जो वर्ष थे वो भूकंप आने से लाखों वर्षों पूर्व नीचे दब गए, फिर उच्च ताप दाब के कारण उनसे किसकी उत्पत्ति हुई, कोयले की उत्पत्ति हुई। फिर पेट्रोलियम की उत्पत्ति अपने सोच समझी थी तो कैसे हुई थी कि समुद्री जीवों से हुई थी, कि जो समुद्री जीव हैं वो मरने के पश्चात समुद्र की तली में आ जाते हैं, धीरे धीरे उनके ऊपर रेत आ जाती है, तो फिर वहाँ पे वायु की उपस्थिति तो होती नहीं, लेकिन उच्च ताप होने के कारण उनसे ही क्या हो जाती है, पेट्रोलियम की उत्पत्ति हो जाती है। तो पेट्रोलियम का फिर अलग अलग करते हैं, पेट्रोलियम के कई घटक होते हैं, इसी को पेट्रोलियम का परिष्करण कहते हैं। सभी घटकों का अलग अलग यूज़ होता है। अपने इसके यूज़ के बारे में पढ़ा, फिर अपने पढ़ रहे हैं कि जीवाश्म जो ईंधन है ये सारे क्या हैं, हानिकारक हैं। ये क्या है, हानिकारक हैं। और एक चीज़ और पढ़ी थी अपने कि पेट्रोलियम के संघटकों से जो हाइड्रोजन गैस है उसका निर्माण, उसका यूज और कहाँ किया जाता है, यूरिया के उत्पादन में भी उसका यूज किया जाता है। जीवाश्म जो ईंधन है ये वायु प्रदूषण के कारण अपने पढ़ रहे हैं कि इनका जितना भी लाभ है उसके साथ साथ इसकी हानि भी है, और यहाँ तक हो सके इन सभी का यूज अपने को तभी करना चाहिए जब जरूरी हो, बेफालतू इनका यूज नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।